ये जो चौथा चक्र है, अनाहत चक्र। अनाहत मीन्स जिसको आहत नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी हर्ट। ये चक्र में किसका निवास है? आपका। ये चक्र इज द चक्र ऑफ बीइंगनेस। जब मैं कहती हूं मैं नीता हूं, मैं कहां बोलती हूं? इधर 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 इधर। हार्ट में ही कहते हैं ना। तो हार्ट चक्र इज द चक्र ऑफ बीइंग। यहां हमें फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं और हमारी सेंसेस होती हैं। इट इज अ चक्र ऑफ बीइंग। और अगर ये चक्र बंद है, यू आर नॉट विजिबल। आज जो प्रकृति है आपका रिफ्लेक्शन है। आज प्रकृति डिजाइंड है, जो आप हो आपके सामने उसको रिफ्लेक्ट करेगी। पर आप जो हो, आप दिखते हो, वो जो खिड़की है वो है अनाहत चक्र, वो है दिल। तभी कहते हैं ना, हार्ट इज द विंडो टू द सोल। ये खिड़की है जहां से आप दिखते हो, पर ये खिड़की बंद है। ये खिड़की खुलना आसान नहीं है। जो अनाहत चक्र है, इस पे जो ग्रह है वो है बुध। और ये चक्र जब खुलता है तो प्रकृति आपका रिफ्लेक्शन होती है। आज यू आर अ प्रतिबिंब ऑफ द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का ही आप रूप है, और कॉन्शियसनेस उस रूप को सामने दर्शाना चाहता है, बट ये चक्र बंद है। जब तक ये चक्र बंद रहेगा या इसके ऊपर क्लाउड्स रहेंगे, आप वो क्रिएट करोगे जो आप अंदर से हो। वॉट यू बिलीव यू क्रिएट, एंड वॉट यू बिलीव इज इन द हार्ट चक्र। अगर आप बिलीव करते हो that I am not good enough, you are creating I am not good enough. If you believe ये दुनिया जो है बहुत ही नेगेटिव है, बहुत अन्याय है, बहुत इनजस्टिस है, दुनिया वही है। आप जिस चीज को बिलीव करते हो वही सामने है। अगर आप सोचते हो कि रिश्ते जो हैं बहुत ही पेनफुल हैं, तो रिश्ते पेनफुल हैं। अगर आप बिलीव करते हो कि मेरी लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, लोग कहते हैं मेरी जिंदगी आसान है ही नहीं, मुझे कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, तो भी इट कम्स फ्रॉम द हार्ट। आज आपका जो भी दुनिया के बारे में नजरिया है, या तो स्वयं के बारे में, या रिश्तों के बारे में, या दुनिया के बारे में, everything is in the heart. Whatever you believe is in the heart. और वो ही दुनिया में दिख रहा है। पर क्या होता है, जो सामने दिख रहा है हमें पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमारा सच नहीं है। तो क्या होता है, जब हम देखते हैं कि हमारा सच बाहर नहीं है, तो हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। और बदलने के लिए हमें क्या करना है? अपनी बिलीफ को बदलना है। वी हैव टू चेंज अवर बिलीफ। मैं आपको स्वयं का एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं देखती थी कि कुछ साल पहले हम लोग बहुत मेहनत करते थे, और मैं देखती थी हम एक ही चीज के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। और मुझे लगता था लाइफ ही यही है, लाइफ ही ऐसी है, लाइफ ऐसी होती है। तो कुछ टाइम के बाद मेरी ये बिलीफ मुझे सामने आई
कि मेरे हिसाब से लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। कोई भी काम आसानी से नहीं हो सकता है। और तब मैंने देखा कि जब मेरी आंखें खुली, मैंने देखा हमारे ऑफिस में कोई सिस्टम्स ही नहीं है। हम एक चीज को लंबे से रूप से करते हैं, हम कोई चीज आसानी से करते ही नहीं है। और मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस में, और हमारे ऑफिस में एक भी सिस्टम नहीं था, क्योंकि मेरा विश्वास था कि दुनिया आसान नहीं हो सकती। अगर तुम्हें फल चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं मेहनत कर रही थी। मुझे था कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना है और तब जाके मुझे सक्सेस मिलेगी। तो मैं स्ट्रगल कर रही थी, हर एक चीज को इतने लंबे लॉन्ग बाइंडेड रूप से कर रही थी। और जब ये बिलीफ नजर आई तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। और मेरे को बड़ा मुश्किल था बिलीव करना कि लाइफ आसान हो सकती है। मैंने कहा कैसे आसान हो सकती है? एक बार में जल्दी से मैं चाहूं और हो जाए, और काम जल्दी से हो जाए एक बार में, ये कैसे हो सकता है? मैं विश्वास ही नहीं कर सकती। भाई बिना मेहनत करके कैसे फल मिलेगा? पर जब मैंने अपनी बिलीफ को रिलीज किया, ये नेगेटिविटी, और विश्वास किया, लाइफ स्टार्टेड चेंज। मैंने हर चीज के सिस्टम्स बनाए, और वैसे ही बिलीफ के कारण सिस्टम्स बनते गए, चीजें आसान होती गई। ऐसे ही हमारे मन में बहुत सारी बिलीफ्स होती हैं। कभी बिलीफ्स होती हैं अगर मैं ज्यादा पैसे चार्ज करूं तो कस्टमर्स चले जाते हैं, मैं किसी को प्यार करूं वो छोड़ के चला जाता है, मैं किसी को ट्रस्ट करूं वो धोखा देता है, मैं कहां हाथ लगाऊं सोना भी पत्थर बन जाता है, सोना भी मिट्टी बन जाता है। ये बिलीफ है और कुछ नहीं। इट इज अ बिलीफ। और बिलीफ को बदलना, इज इट इजी और डिफिकल्ट? इट्स अ 1 minute जॉब। 1 minute, जस्ट 1 minute। बिलीफ के लिए आपको कोई गायत्री मंत्र की जरूरत नहीं है। उसको देखो और देखो ये बिलीफ कहां से आ रही है। अरे ये बिलीफ आई क्योंकि मैंने ऐसे होता हुआ देखा, पर वो सच नहीं है, वो सच नहीं है, मेरे को लगा। उसको देखो और पलट दो। और जो सच है उसको बिलीव करना बहुत फास्ट है। इट इज जस्ट यू हैव टू टेल, आई बिलीव आई कैन गेट सक्सेस ऑन टाइम। आई बिलीव my relationships are faithful. I believe I am deserving. I believe I am lovable. It is just a belief. उसको बदलना easy है। तो हार्ट चक्रा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्रा है। एक तो ये क्लाउडेड होता है बहुत सारी बिलीफ से, जिसको हमें देखना पड़ता है। और ये बिलीफ मुश्किल नहीं है, हमें कोई कुरेदना नहीं पड़ता है, वो सामने आती हैं क्योंकि वो गलत है। जो गलत है वो प्रकृति हमें बार बार सामने दिखाती है, देख गलत गलत गलत। आज आप लोग जो है, आप लोग चक्रयोग में आके आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है। नाउ यू हैव टू बिकम सेल्फ अवेयर, यू हैव टू स्टार्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मेरे जीवन में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्यों? Why is my reflection something that I don't like? Why? What it is teaching me? मेरे सामने हो रहा है और मुझे नहीं पसंद है, मुझे क्या करना है? I don't have to have emotions. I don't have to doubt myself. I don't have to doubt what is happening. I have to change it. I have to bring about a change. I have to learn. मुझे सीखना है। हर चीज चेंज के लिए नहीं आती, कुछ चीज सिखाने भी आती, कुछ चीज हमें सिखाने भी तो आती है ना। सपोज आपके जीवन में कोई पर्सन आया और उसने धोखा दे दिया, अब क्या चेंज करोगे उसके बारे में? पर ये भी तो सीखना है ना, कैसे उस चीज को लेट गो, कैसे फॉरगिव, ये भी तो सीखना है।
कैसे उस चीज से ऊपर उठना है वो भी तो सीखना है। तो जब भी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आएगी, आई कैन हैंडल, आई डोंट हैव अ फियर। हार्ट चक्रा खुलता है बिकॉज ऑफ कंप्लीट फियरलेसनेस। जिस दिन हम कंप्लीटली फियरलेस हो गए, हमारे अंदर लव खुल गया। जब तक फियर है, हार्ट चक्रा बंद है। तो लव एंड फियर आर ऑपोजिट। लव एंड हेट आर नॉट ऑपोजिट्स, लव एंड फियर आर ऑपोजिट। लव होगा तो खुलेगा, फियर होगा तो बंद होगा। तो हार्ट चक्रा जो है इतना जल्दी नहीं खुलता है। सारे चक्र जब खुल जाते हैं आखिरी में खुलता है, आखिरी में। पर हर चक्र के खुलने से थोड़ा थोड़ा खुलता है, क्योंकि मूलाधार का फियर है, सर्वाइवल का, हार्ट चक्रा बंद। स्वादिष्टान चक्र का फियर है, लो सेल्फ एस्टीम, ये बंद। मणिपुर चक्र का पावरलेसनेस, ये बंद। बाकी चक्र के जो फियर्स हैं, इससे ये बंद। तो पहले तो सारे फियर्स हटाओ, फिर इसके खुद के फियर्स हैं। So it is a very big journey of many times, many layers. But it is not impossible. It is a process. तो ये जो lessons हैं, they are not infinite and they are very systematic. क्योंकि एक होता है मानव जीवन के बारे में सीखना और एक होता है अपने सही रूप के बारे में सीखना। मानव जीवन से भी हम अपना सही रूप समझते हैं, पर एक सही रूप को समझने के लिए एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी एक पूरा रास्ता है। तो अनाहत चक्र जो है बहुत ही खूबसूरत चक्र है, जो हमें खोलना है, क्योंकि जब ये खुलेगा तभी हमें लाइफ में सच्चित आनंद समझ आएगा। हमें लाइफ में समझ आएगा कि हम कौन हैं, हमारी जो फीलिंग्स है हमें समझ आएंगी, एंड लाइफ लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। Isn't life very beautiful when you are in love? Yes or no? जब हमें प्यार होता है तो फूल ज्यादा लाल दिखते हैं, पत्तियां ज्यादा हरी दिखती हैं, हर चीज बहुत सुंदर दिखती है। When you are in love. तो जब ये हार्ट चक्र खुलता है, everything looks beautiful. तो हार्ट चक्र में नारायण का वास है, और आपको पता है ये ट्रिनिटी में ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर। नारायण कौन है? प्रिजर्वर। और शिव है डिस्ट्रॉयर। तो नारायण जो है वो प्रिजर्वर हैं। नारायण जो है वो हमें धर्म सिखाते हैं। धर्म का मतलब क्या है? द राइट वे ऑफ लिविंग। अगर धर्म नहीं हुआ, ये संसार नहीं चल सकता। बिना धर्म के ये संसार चल ही नहीं सकता। तभी नारायण ने अवतार लिए। उन्होंने राम का अवतार लिया धर्म सिखाने के लिए, कृष्ण का अवतार लिया अर्जुन को धर्म सिखाने के लिए, विष्णु का अवतार लिया अगेन धर्म सिखाने के लिए। और हार्ट चक्र जो है वो एक्चुअली खुलता है व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग योर धर्म। आपने नोटिस किया है जीवन में, जब भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लगा मुझे मिलेगा, वो मिला है हमेशा। Whenever you felt very strongly, I will get it, you got it. You will know I will. पर हाँ, एक कोई जॉब है जिसके लिए आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, पर मे बी आई एम नॉट क्वालिफाइड, then you have fear or you have pleasure and pain. Both will block the chakra. तो ये जो हार्ट चक्रा है अगर ओपन रहा, समथिंग लाइक, मुझे एक एग्जांपल आ रहा है, सम कपल्स वांट टू हैव अ चाइल्ड, उनको बच्चे नहीं होते, पर जैसे वो बच्चा अडॉप्ट करते हैं ना वो उनका हो जाता है, क्योंकि बच्चे के नाम से ना दे हैव प्लेजर, बच्चा प्लेजर, बच्चा नहीं हो रहा पेन, उसके बाद वो अडॉप्ट कर लेते हैं, कहते हैं अच्छा हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो ओके, बच्चा हो जाता है। तभी कहते हैं अगर आपको इच्छा पूरी करनी है, डोंट कंट्रोल इट, डोंट क्लच इट, लीव इट, लेट इट हैपन, ट्रस्ट।
Don't feel excited. Don't feel fearful. जो रोंडा बार ने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक बनाई, वो थोड़ी ओवरबोर्ड चली गई उसमें, बट उसकी कुछ चीजें तो थी, वो यही था, बिलीव करो, बिलीव कि जो है वो मैं हूं। पर लोगों ने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया। लोगों ने उसके कारण कार देखनी शुरू हो गई, ना वो काम कर रहे हैं उसके लिए, ना मेहनत कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं जॉबलेस और इम्पाला देख रहे हैं, रोल्स रॉयस देख रहे हैं। मैं इतने सारे फॉरेनर्स की काउंसलिंग करती हूँ स्काइप पे, और उनके लिस्ट है अट्रैक्शंस के। आई वॉन्ट अबंडेंस, आई वॉन्ट अ लविंग लाइफ पार्टनर, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, सब एफर्मेशन बने हुए हैं उनके। उसके लिए मेहनत कुछ नहीं करनी है। इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो जैसे सही है कि इतना ज्यादा गाड़ी को देखोगे तो ड्राइवर तो बन ही जाओगे, वो तो बनना नहीं है हमें। तो अंडरस्टैंड कि इल्यूजन में नहीं जाना है, यू हैव टू बिकम। आपको ट्रस्ट करना है कि ये मैं हूं, आई हैव टू ट्रस्ट दिस इज मी, देन इट विल हैपन। एंड एक्चुअली यू डोंट हैव टू बी आर्टिफिशियल। जो आप हो वो होगा, जो आपका बीइंग है वो होगा। आज अगर एक सिंगर सिंगिंग करता है, डज ही हैव प्लेजर और पेन? नथिंग। आज मैं स्पीकर हूं, मैं स्पीकिंग करती हूं, ना मुझे खुशी मिलती है और ना मुझे पेन होता है। आज जो पर्सन जो है, जब वो करता है, ना प्लेजर है ना पेन है, एंड दैट इज ओपन हार्ट चक्र। तो दिस इज कॉल्ड डिजायर फुलफिलमेंट। आपकी डिजायर तभी फुलफिल होगी जब आपका हार्ट ओपन है विद बिलीफ। जो एक्सपेक्टेशंस है, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन इज कंट्रोल। इट इज अ कंट्रोल। आई एक्सपेक्ट। Who are you to expect? What is correct will happen. We expect. हम एक्सपेक्ट करते हैं रिलेशनशिप से, जॉब से, सिचुएशन से, भगवान से। मैं तेरी इतनी पूजा की भगवान, इतना व्रत किए, कुछ नहीं मिला। That expectation blocks the chakra because expectation is control. जब एक्सपेक्टेशन हटाते हैं तो पता है क्या होता है? वी नो, हमें पता होता है। आज बच्चा एग्जाम पेपर करके आता है एंड ही एक्सपेक्ट्स, लिख के आता है 40%, एक्सपेक्ट 80%। जॉब इंटरव्यू में सड़ा सा इंटरव्यू हुआ, कुछ आंसर नहीं कर पाई, यू एक्सपेक्ट टू गेट अ जॉब। अरे तो जब हम एक्सपेक्टेशन हटाएंगे, हम कंट्रोल करना छोड़ेंगे, एंड वी नो उत्तर क्या होगा। जब हार्ट चक्र खुलता है, हमारे में इंटेलिजेंस आती है, नॉट नॉलेज, विच इज डिफरेंट। तो एक्सपेक्टेशन तो हमें लाइफ में किसी के साथ रखनी ही नहीं है। मुझे एक चक्रियों क्लास में किसी ने पूछा, मैम अगर मैंने मैंगो का सीड डाला है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना मैंगो उगेगा? मैंने कहा देखो, अगर आपको ये समझना है कि ठीक है आपने मैंगो का सीड डाला, अगर वो नहीं उगा, इसका मतलब कुछ तो सीख के जाओगे। या तो सीड अच्छा नहीं था, या क्लाइमेट अच्छा नहीं था, या सॉइल अच्छा नहीं था, तो कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे ना, सॉइल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सीड के बारे में। If you don't get something, you will still learn. If you don't get a job, you will realize it is not for me. Something else is for me. I have to try better. I have to present myself better. जैसे मुझे याद आ रहा है, मेरे पास एक पर्सन आया, कहते मैम मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ बहुत टाइम से। मैम मेरी सिंपल रिक्वायरमेंट है, लड़की तो मिले मुझे। मैंने उसको ऊपर से नीचे देखा। मैंने कहा तुम लड़की से मिलने जाते हो, क्या कपड़े पहन के जाते हो? कहते मैम ये। मैं कहा एक भी नहीं मिलेगी। इतनी एक्सपेक्टेशन, और खुद सफेद बाल हो रहे हैं लड़की को ढूंढते ढूंढते, दांत ऐसे हैं, कपड़े बिल्कुल मिसमैच्ड हैं। भाई एक्सपेक्टेशन के पहले पहले खुद को देखो तो सही, सी योरसेल्फ। सिमिलरली आई टेल द गर्ल्स ऑल्सो,
भाई एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि तुम कंट्रोल कर रहे हो, खुद को ठीक नहीं कर रहे हो। यू विल लर्न समथिंग। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, यू हैव टू लर्न समथिंग। या तो खुद को बदलो, या सिचुएशन को छोड़ो, या बेहतर तरीके से ट्राई करो, या किसी और जगह ट्राई करो। तो एक्सपेक्टेशन हैज टू बी कंप्लीटली रिलीज्ड। देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। सोल को एक्सपेक्टेशन कभी नहीं होती। एक्सपेक्टेशन होती है ईगो को, एंड वी आर नॉट ईगो। नेक्स्ट आता है मिसट्रस्ट। अब जैसे बहुत ब्यूटीफुली आशा ने समझाया दैट मिसट्रस्ट जो है ना, एक्चुअली वो शब्द ही गलत है। मिसट्रस्ट जैसा शब्द होता ही नहीं है। अगर एक पर्सन ने ऐसा बिहेव किया है जैसा आप नहीं चाहते, हम कहते हैं मिसट्रस्ट। पर आप बेसिकली उसको सिचुएशन देखो, इट्स अ सिचुएशन। आपने किसी के साथ एक रिलेशनशिप बनाई, एक प्रोफाइल बनाया, एंड ही वेंट अगेंस्ट द प्रोफाइल। सबसे पहले द पर्सन डिड नॉट चीट यू। उसने आपको चीट नहीं किया। आप जैसे ही सोचोगे ना इसने धोखा दिया, चीट किया, हार्ट बंद। आपकी रिलेशनशिप में किसी ने आपको छोड़ दिया, आपके रिलेशनशिप में किसी पर्सन ने ऐसा एक्ट किया जिससे आप हर्ट हुए, आपकी रिलेशनशिप बिजनेस पार्टनरशिप ने किसी उसने ऐसा कुछ किया जिससे आप अनाहत आपका आहत हुए, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे रेपुटेशन हो। यू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट बिट्रेयल, इट इज नॉट चीटिंग, इट इज अ एक्ट। और उसने जो वो किया है, he has not cheated you, he has done what he thought was right, even though it is wrong. He did it because of his weakness, his stupidity, his idiocy, his priority, his limitation, his selfishness. But it is not cheating. It is an act what he thought was right. But that doesn't mean you let him go by that. You handle it the best way possible. आप रिकवर कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, वो तो करो. Then learn from it. Make systems. Use your power. If you have power, you can trust. Mistrust किसको होता है? जो powerless होता है. जिसको power है, he can trust. जिसने पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, वो जैसे है वो है टीचर। वो सिखा कर गया कि तेरे यहाँ लूप होल क्या था, तेरे यहाँ क्या गलत था। मेरे पास लोग आते हैं, मैं तो इतनी ट्रस्ट करती थी, मैंने तो सब कुछ उसको दे दिया था। मैं कहा दैट इज नॉट ट्रस्ट, दैट इज डिपेंडेंसी। यू आर डिपेंडेंट, यू लॉस्ट योर विजन। Never be dependent on anyone. Make it a partnership. Set up systems. Set up rules and regulations, and then trust. Understand? Trust karna doesn't mean becoming dependent. Make it a partnership and then trust. Clear? And last जो है attachment. अगर हमें किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट होगा, हमारा हार्ट चक्रा खुल ही नहीं सकता। अगर हमें अपने बच्चों के साथ मोह है, बच्चों के साथ छोड़ो, हमें तो अपने घर के साथ मोह है, हमें अपने सारी मटीरियल चीज के साथ मोह है, हमें अपने कार्य के साथ, काम के साथ, हर चीज के साथ मोह है, दुनिया से मोह है। और ये जो मोह है, ये हमारे हार्ट चक्रा को बहुत ज्यादा ब्लॉक करता है। बिकॉज हमें जिसके साथ मोह है, हम उसके साथ वाइब्रेट करेंगे। वो खुश तो हम खुश, वो दुखी तो हम दुखी, वो ठीक चल रहा है तो हम ठीक, वो नीचे जा रहा है हम नीचे। तो जो मोह है, इट इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट फ्रॉम काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, जो हमें निकालना पड़ता है, कंप्लीटली निकालना पड़ता है। हमें बनना पड़ता है निर्मोही।
वी हैव टू बिकम कंप्लीटली नॉन अटैच्ड। वो हम लेवल 2 में करेंगे, बिकॉज इस लेवल में पीपल रेडी नहीं होते मोह निकालना, क्योंकि एक बार मोह निकल गया यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन। इट्स डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी इजी, बट इट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन। इट्स अ डिसीजन, बिकॉज आफ्टर दैट योर रिलेशनशिप चेंज डायनेमिकली। सच्चाई ये है कि हमको केवल स्वयं को बदलना है, बाकी लोग ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। पर यस, हमारी डायनेमिक्स फैमिली के साथ चेंज हो जाती है, तो वी लुक एट देम। अभी हम हर चीज के लिए उनके पीछे जाते हैं, वी कंट्रोल देम, वो सब स्टॉप हो जाते हैं एंड दे डेवलप बेटर। तो मोह जाता है तो प्रेम आता है। मोह के बाद जो प्रेम है, इट बिकम्स सेम। इट इज वेदर माय चिल्ड्रन और योर चिल्ड्रन और दैट चाइल्ड, इट बिकम्स द सेम। बट जब मोह जाता है, अ पीरियड कम्स ऑफ अ लॉट ऑफ, यू कैन से एक टाइप का पीरियड आता है व्हेन यू फील कि लाइफ में खुशी चली गई है, बिकॉज मोह के कारण लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट रहती है। प्रेम, अ फॉल्स इल्यूजन। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा माया के जीवन में रहोगे तो लाइफ बड़ी एक्साइटिंग लगती है। आप अगर माया के जीवन में रहोगे तो लाइफ बड़ी हिप हॉप चिल लगती है। अगर आप माया के जीवन में रहोगे ना तो लाइफ बड़ी चिल्ड आउट लगती है। और जब आप शांत जीवन करते हो तो लाइफ थोड़ी सी आवाज नहीं करती, शांत हो जाती है। तो जब मोह निकलता है ना तो कुछ टाइम के लिए लाइफ जो है ना थोड़ी सी नीरस लगती है, नीरस। तभी मैंने कविता में किया था, जो कविता लिखी थी, दैट जब मैंने सामना मैंने मोह छोड़ा तो मैंने सत और चित तो पाया, लव, पर मैंने अकेलापन पाया। अकेलापन होता है जब मोह हटता है। इट टेक्स टाइम, हर चीज को समय लगता है, इट्स अ फेज। पर बाद में हमें दिखता है कि प्रकृति ने जो अलग अलग रूप बनाए हैं, अलग अलग लोग बनाए, वो हम ही हैं, तो हमें हम दिखते हैं दूसरों में। तो फिर वो जो लोनलीनेस है वो चली जाती है। इट्स अ फेज। पर हाँ, एक समय होता है स्पिरिचुअल जर्नी में वेयर यू स्टार्ट फीलिंग वेरी ड्राई, वेरी नीरस। तुम्हें लगता है ये मैं कहाँ पहुंच गई, वेयर आई हैव रीच्ड। पर पहले जो जीवन है वो प्लेजर और पेन का है, और यहाँ एक जीवन है, इट्स लाइक अ स्थिर, इट इज लाइक अ वेरी काम ओशियन, वेरी काम। बट उसमें आनंद आने में समय लगता है, समय। इट्स लॉट ऑफ लर्निंग, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। पर मोह निकालते हैं तो हमारा जो पेन है, हमारा जो एंजाइटी है दूसरों के लिए, जिसके कारण हम इतनी चिंता करते हैं, हमारा हार्ट ब्लॉक्ड होता है, वो सब होना बंद हो जाता है। तो अटैचमेंट नॉट ओनली विद फैमिली, अटैचमेंट विद एवरी मटीरियल थिंग हमें निकालना पड़ता है। तो मोह जो है कंप्लीटली निकल जाता है एंड देन यू फील वेरी लिबरेटेड। क्योंकि फाइनली हमें दुनिया से तो लिबरेशन ही चाहिए। हमें फाइनली स्वयं को रियलाइज करना है। हमें फाइनली रियलाइज करना है कि दुनिया में सब कुछ जो है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। चाहे वो हमारे बच्चे हो, हमारी फैमिली हो, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, इंक्लूडिंग हमारा शरीर, हमारा रिफ्लेक्शन। तो ये जो जर्नी है उसमें हमें ये सब प्रोसेस करनी ही पड़ती है।